नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश की आज़ादी के 74 साल पूरे होने से एक दिन पहले मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मोदी ने कहा कि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में ही हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। ट्विटर ने शनिवार को राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं के हैंडल को अनलॉक कर दिया है। कांग्रेस ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सत्यमेव जयते कहा है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा 5 बड़े नेताओं और कांग्रेस के हैंडल भी लॉक कर दिए गए थे। राहुल का हैंडल लॉक होने के मुद्दे को पार्टी जोर शोर से उठा रही थी। राहुल ने भी इस मामले में ट्विटर पर हमला बोला था। राहुल ने भी ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा था कि ट्विटर पक्षपाती है, ये न्यूट्रल नहीं है। भारत, जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्य देशों ने अफगानिस्तान में सैन्य बल के इस्तेमाल से बनाई गई सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। भारत, जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्य देशों ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान में सैन्य बल के इस्तेमाल से सरकार को बनाया जाता है तो वो इसको मान्यता नहीं देंगे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में हिंसा और हमलों को तत्काल समाप्त करने को भी कहा है। ये बयान शुक्रवार को कतर द्वारा जारी किया गया है, जहां अफगानिस्तान को लेकर 2 अलग अलग बैठकें हुई। बयान में कहा गया है कि बैठकों में शामिल होने वाले देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि अफगान में शांति प्रक्रिया को तेज करने की ज़रूरत है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 19 अगस्त को पहली बैठक में चीन, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, कतर, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जबकि 12 अगस्त को हुई दूसरी बैठक में जर्मनी, भारत, नॉर्वे, कतर, ताजिकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस्लामी कट्टरपंथी संगठन तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। शुक्रवार को कंधार पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके लोगार प्रांत की राजधानी फूले आलम में दाखिल हो गए। ये बेहद खतरनाक स्थिति है क्योंकि लोगार काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहां से राजमार्ग पर तेज रफ्तार से चलते हुए 2 घंटे में ही राजधानी पहुंचा जा सकता है। बता दें, तालिबान ने एक हफ्ते में 12 प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण कर लिया है। अब तक कुल 18 प्रांतों की राजधानियों पर उसका कब्जा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से अफगानिस्तान में हो रहे हमलों को रोकने के लिए कहा, साथ ही चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान नियंत्रण से बाहर हो रहा है। गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि यह आक्रामकता को रोकने का समय है, यह गंभीर बातचीत शुरू करने का समय है, यह अफगानिस्तान को लंबे गृह युद्ध से बचाने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये रिपोर्ट्स देखकर भी परेशान हैं कि कैसे तालिबान अपने कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगा रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं और पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान लड़कियों और महिलाओं द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों को उनसे छीने जाने की खबरों को देखना भयावह और तकलीफदेह है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अफगानिस्तान में बन रहे खतरनाक हालात को देखते हुए 20,000 अफगान लोगों को कनाडा में शरण देने को कहा। ट्रूडो ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं और वहां के लोगों की जिंदगी खतरे में है। उनकी मदद के लिए हम अपने रीसेटलमेंट प्रोग्राम का विस्तार कर रहे हैं। हम 20,000 अफगान लोगों को शरण देंगे और इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 लोगों को अपना जनसंपर्क अधिकारी यानी PRO बनाया है। खास बात यह है कि इसमें से 3 को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों का काम देखेंगे। PRO को आमतौर पर कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं और निश्चित तौर पर इन पर होने वाला खर्च आम आदमी के टैक्स से सरकार को मिलने वाले धन से वहन किया जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उत्तराखंड में संघ में जुड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं की हालिया बैठक में अफसरों और संघ कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पर जोर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अधिवक्ता मोक्ष खजूरिया काजमी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लौटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2 सालों में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को चौथी बार वापस किया है।
इससे पहले 15 अक्टूबर 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 2 वकीलों खजूरिया काजमी और रजनीश ओसवाल की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस दौरान भी सरकार ने ओसवाल को मंजूरी दे दी, लेकिन काजमी की फाइल लंबित रही। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि पिछले महीने कानून मंत्रालय ने खजूरिया काजमी की फाइल को बिना कोई कारण बताए ही पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटा दिया था। भारत में एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 478 लोगों की इस दौरान मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में सक्रिय मामले 3,87,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले एक दिन में सक्रिय मामलों की संख्या में 2,446 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं केरल में अभी भी सबसे अधिक 20,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र है, जहां 6,686 मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब चिंता बढ़ाने लगा है। इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में अब तक इस वेरिएंट के कारण 5 की मौत हो चुकी है। बता दें, राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक कुल 66 केस मिल चुके हैं। इसमें से कुछ लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।